भारत की अग्नि में भस्म, पाकिस्तान की शाहीन। भारत के सुखोई से डरकर भागेगा F-16। मोटरवे पर जारी मामूल की मशकें दुश्मन के दिल पर हेबततारी करके खत्म हो गई। मोटरवेज ही हमारे रनवे बन गए। जल, जमीन और आसमान का युद्ध। इतना अलर्ट है अपने बॉर्डर पे कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत वर्सेस पाकिस्तान, हम हैं शक्तिमान। आकाश में जब युद्ध की गर्जना होगी तो हिंदुस्तान का सुखोई पाकिस्तान के F-16 को ललकारेगा। ये आवाज, ये जयघोष, ये ललकार है उसी सुखोई की जो पाकिस्तान के F-16 को आसमान छोड़ने के लिए, आसमान में गोते लगाने के लिए, वापस पाकिस्तान का रुख करने के लिए मजबूर कर देगा। भारत का सुखोई फाइटर प्लेन 2002 में विकसित किया गया था। 2015 में भारत में रूस की मदद से सुखोई 30 MKI के रूप में विकसित किया, जो बेहद आधुनिक फाइटर प्लेन है। जबकि F-16 का निर्माण अमेरिका ने 1978 में किया था। आधुनिकता के लिहाज से यह सुखोई के सामने कहीं नहीं टिकता है। भारत के पास 200 से ज्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 78 F-16 लड़ाकू विमान हैं। सुखोई की सबसे शानदार बात यह है कि 56,800 फीट की ऊंचाई तक आराम से उड़ान भर सकता है, जबकि F-16 सिर्फ 50,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भर सकता है। 2002 में सुखोई की मारक क्षमता 3,000 किलोमीटर तक थी। 2015 में इसमें और इजाफा किया गया है
F-16 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर के आसपास है। सुखोई 30 MKI को दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन में से एक माना जाता है। यह कई मामलों में अमेरिकी फाइटर प्लेन F-16 से 20 है। सुखोई की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-16 की टॉप स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी सुखोई से सिर्फ 55 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा। सुखोई एक बार में 38,000 किलोग्राम तक की मिसाइल उठा सकता है, लेकिन F-16 इसमें सुखोई से कहीं पीछे है। वो सिर्फ 21,772 किलोग्राम भार का हथियार उठा सकता है। भारत के पास दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। वायुसेना अपने सुखोई को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने की योजना पर काम कर रही है, यानी सुखोई के साथ ब्रह्मोस को मिलाने के बाद समझिए ये अब ब्रह्मास्त्र बन गया है। इन खूबियों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि भारत सुखोई 30 MKI के साथ पाकिस्तान के F-16 पर बढ़त बनाता है, यानी भारत के पास पाकिस्तान का महाजवाब मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विद्या देखा, F-16 की धौस जमा रहा है पाकिस्तान। रेंज और रफ्तार में पाकिस्तान का F-16 विमान भले ही भारत के सुखोई से थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन आधुनिकता, तकनीक और वजन उठाने में सुखोई के मामले में F-16 विद्या कहीं नहीं अड़ता है। और सबसे अहम यह है रूबिका कि अमेरिका का दिया F-16 38 साल पुराना है। अमेरिका पाकिस्तान को साल 1983 से F-16 विमान दे रहा है और साल 2014 में आखिरी बार यानी कि आखिरी खेप 14 विमान की आई थी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को, लेकिन वो भी पुरानी ही थी, 38 साल। परमाणु क्षमताओं से लैस विमानों में भारत और पाकिस्तान में ज्यादातर ताकतवर कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमारी सहयोगी अदिति अवस्थी मौजूद है सारी जानकारी के साथ। ओवर टू यू अदिति। शुक्रिया रूबिका। यहाँ पे आंकड़े बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत का सुखोई 30 MKI और पाकिस्तान का F-16 दोनों ही लड़ाकू विमान परमाणु हमले करने में सक्षम हैं। भारत के पास करीब 250 सुखोई विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 78 F-16 विमान हैं। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, सभी पुराने मॉडल के हैं, जबकि नया F-16 विमान अमेरिका पाकिस्तान को अब बिल्कुल देने वाला नहीं है। भारत के पास परमाणु क्षमता से लैस विमान MiG-29 भी है, जिसके सामने पाकिस्तान का ब्लैक पैंथर कहीं भी ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है। भारत के पास 69 MiG-29 है, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 50 से ज्यादा ब्लैक पैंथर विमान हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मिराज 2000 जैसे खतरनाक विमान की, तो भारत के पास वो 51 है, 51 है, जबकि पाकिस्तान के पास 1967 में लिए गए विमान मिराज 3 है, जिसकी संख्या करीब 75 हो सकती है। इसके अलावा भारत के पास ब्रिटेन में बने 100 से ज्यादा जगुआर विमान हैं, जिन्हें आज के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। और इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास कोई भी नया युद्धक विमान नहीं है। रूबिका, ये वो विमान है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है, और किसके पास क्या है आंकड़े आपको बताने के लिए काफी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, ये सारे आंकड़े हम तक पहुंचाने के लिए। तो अदिति, भारत, माफ कीजिएगा विद्या, तो भारत का सुखोई जो है वो जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरकर 5 मिनट में पाकिस्तान के लाहौर में बम गिरा सकता है, 5 मिनट में। अब स्वदेशी लड़ाकू विमान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा विद्या। जी रूबिका, पाकिस्तान चीन की मदद से तैयार थंडर JF-17 विमान की ताकत पर कूद रहा है, हम कह सकते हैं कि उछल रहा है। लेकिन JF-17 भी परमाणु हमला करने में सक्षम नहीं है रूबिका, जो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल, लेकिन जब भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, उसकी अगर बात करें विद्या, तेजस का तेज दिखता है तो पाकिस्तान का JF-17 भाग खड़ा होता है। इसी साल याद कीजिए ना, जनवरी में बहरीन एयर शो में भारत के तेजस और पाकिस्तान के JF-17 विमान की शक्ति का परीक्षण होना था। भारत के तेजस ने विद्या अपनी ताकत दिखाई भी थी, लेकिन पाकिस्तान ने डर से JF-17 विमान को बहरीन एयर शो में भेजा ही नहीं विद्या। बिल्कुल, और साथ ही आखिर क्यों तेज के आगे पाकिस्तान का JF-17 विमान कहीं नहीं ठहरता? एक रिपोर्ट रूबिका दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, ताकि आप समझ पाएं कि दरअसल पाकिस्तान कहां है और हिंदुस्तान उसका क्या कर सकता है।
आसमान में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान टकराएंगे तो हिंदुस्तान के तेजस का मुकाबला पाकिस्तान के थंडर से होगा। तेजस के तेज के आगे पाकिस्तानी थंडर कितनी बिजलियां गिरा पाएगा, इसका सीधा मुकाबला देख लीजिए। तेजस हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी फाइटर प्लेन है जिसका लोहा दुनिया मान रही है, जबकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से थंडर JF-17 फाइटर खुद के देश में तैयार किया है। तेजस 2300 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकता है, जबकि पाकिस्तान का थंडर JF-17 तेजस से 261 किलोमीटर कम यानी 2039 किलोमीटर तक ही उड़ान भर सकता है। तेजस की ईंधन क्षमता 2500 किलोग्राम है, जबकि थंडर की ईंधन क्षमता सिर्फ 2300 किलोग्राम है, यानी ईंधन क्षमता के मामले में भी तेजस थंडर JF-17 से आगे है। इतना ही नहीं, तेजस ऐसी तकनीक से लैस है जिसके जरिए उसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जबकि थंडर JF-17 में हवा में ईंधन भरना या मिड एयर रिफ्यूलिंग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, खराब मौसम में भी तेजस अपना नियंत्रण नहीं खोता है, जबकि थंडर खराब मौसम में लड़खड़ाने लगता है। अगर आप तुलना करें पाकिस्तान की वायुसेना और हमारी वायुसेना, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। वो एक प्लैनेटरी ऑर्बिट में है और हम दूसरे प्लैनेटरी ऑर्बिट में हैं। उड़ान की बात करें तो तेजस सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ान भर सकता है, जबकि थंडर को हवा में पहुंचने के लिए 600 मीटर लंबा रनवे चाहिए। तेजस का रेडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे के पार भी देख सकता है, जबकि थंडर का रेडार 75 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की गतिविधि को नहीं पकड़ सकता। अगर एक सीमित युद्ध करना चाहते हैं, जैसे 71 की युद्ध हो, तो फिर हमें कोई शक नहीं है, तो ये पाकिस्तान के वायुसेना को एक तरीके से बहुत ही कमजोर कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। इतना ही नहीं, मजबूती और वजन की बात करें तो वहां भी तेजस थंडर JF-17 से कहीं आगे है। तेजस में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तेजस काफी हल्का और प्रभावी है, जबकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान थंडर JF-17 एल्यूमिनियम और स्टील से बना है, जो काफी भारी है। तेजस का डिजाइन भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, जबकि पाकिस्तानी थंडर का डिजाइन रूस के पुराने विमानों से चुराया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जब युद्ध के आसमान में अग्नि बरसेगी तो पाकिस्तान कहीं ठहर नहीं पाएगा। पारंपरिक हथियारों में पाकिस्तान भले ही कुछ हथियार जमा कर ले, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान का शाहीन 2 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, जबकि शाहीन 2 की रेंज सिर्फ 2500 किलोमीटर है। अग्नि 5 एटमी ताकत से लैस मिसाइल है, शाहीन 2 भी एटमी ताकत से लैस है। भारत ने जमीन से जमीन, जमीन से आसमान और पनडुब्बियों के लिए शॉर्ट, मीडियम और लंबी दूरी की मिसाइल को डेवलप किया है। सीमा पर तैनात करने के लिए जहां शॉर्ट रेंज मिसाइल है, वहीं समंदर से वार करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल है। काफ़ी शस्त्र हैं। आप स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक तरीके से ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाइल है 3 गुना स्पीड से ज़्यादा अधिक रफ्तार पे चलती है, उसको कोई इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकता है। आपके पास आर्टिलरी है, आपके अटैक एयरक्राफ्ट हैं जिनके पास मिसाइल्स हैं, अपने यहाँ ही आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टू मीडियम रेंज में भारत के पास अग्नि 1 मिसाइल है, तो पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल है। अग्नि 1 की रेंज 750 से 1250 किलोमीटर तक है, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल बाबर की रेंज 700 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल की दुनिया में भारत पहले ही लोहा मनवा चुका है। रूस के साथ बनाई गई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन बनाने की तैयारी जारी है। खास बात यह है कि भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य है, जबकि पाकिस्तान के इसके सदस्य बनने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं। भारत की मिसाइल परियोजना 1980 में शुरू हुई। धीरे धीरे भारत स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब भी चीन और दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के सहारे मिसाइल परीक्षण का दावा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।